Okay, children, now after the soil profile, let's see the next topic, that is soil resources of India. Okay, तो सॉइल इन इंडिया इट वेरीज इन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन और उसका स्ट्रक्चर है सॉइल का इंडिया में, वो वेरी करता रहता है रीजन टू रीजन. और इसकी जो सॉइल की कैटेगरीज हैं वो 6 तरह की उसमें डिवाइड किया गया है. नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट इट, एलुवियल सॉइल. ठीक है, ये वो सॉइल है या सैंड है जो हमें रिवर्स छोड़ देती है. माउंटेन से जब रिवर्स आती हैं अपने साथ ये लेके आती हैं ये एलुवियल सॉइल, और वो नीचे प्लेन्स पे आके उसको डिपॉजिट कर देती हैं. तो आप जहाँ जहाँ पे भी रिवर प्लेन्स आपको दिखेंगी वहाँ पे आपको ये एलुवियल सॉइल मिल सकती है. इंडिया में आपको नर्दर्न प्लेन्स में मिलेगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. दिस टाइप ऑफ सॉइल जो है इट इज़ वेरी फर्टाइल और ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एलुवियल सॉइल. So this you already know because you people are is studying about it from very beginning, like from 6th class onwards. और उससे पहले भी आपने एलुवियल सॉइल के बारे में काफ़ी सुना होगा. नाउ द नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल. तो ये ब्लैक सॉइल जैसे नाम से ही ब्लैक है, नाम से ही आप समझ लो. तो ये कैसे, कहाँ से निकलती है ये सॉइल, कहाँ से मिलती है? वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स. जो लावा रॉक्स कौन से थे, हमने जैसे अभी पढ़ा है ऊपर, इग्नियस रॉक्स. अपने उसमें 7th क्लास में आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा है. तो इस सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इग्नियस रॉक्स है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आपने पढ़े हुए हैं. तो जो आपकी ब्लैक सॉइल है, ये जो लावा रॉक्स है, जो इग्नियस रॉक्स हैं, उसकी वेदरिंग मीन्स उसके उसके टूटने, उसका जो भी बचा हुआ पार्ट होता है, टूटा हुआ पार्ट होता है, सॉइल जो सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है उससे बनती है. दिस सॉइल जो है इट इज़ क्लेई एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई. ठीक है, तो इस तरह की जो सॉइल होती है वो क्लेई होती है और बहुत स्टिकी बन जाती है, चीकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं. ठीक है, और जब इसको मतलब गीला करते हैं तो ये स्टिकी हो जाती है, और जब ये सूख जाती है तो बिल्कुल क्रैक्स आ जाते हैं इसके अंदर, है ना. तो ब्लैक सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? इट यू विल फाइंड इट इन द डेक्कन प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो. ठीक है, तो आपको ब्लैक सॉइल वहाँ पे मिलेगी देखने में. देन थर्ड पार्ट ऑफ योर सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल इज़ रेड सॉइल. तो नाम से ही जैसे क्लियर है, रेड कलर की होती है ये. ठीक है, क्यों ये रेड कलर की होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, मतलब आयरन जो है, प्रेजेंस ऑफ आयरन इज़ मोर इन दिस सॉइल. तो ये आपको कहाँ पे, किन एरियाज़ में मिलेगी आपको इंडिया में? सदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. जो आपका नीचे का पोर्शन है आपका इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया है, उसका साउथ नीचे का हिस्सा और ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, आप ई फॉर ईटिंग, ई फॉर ईस्ट, अगर आप मैप देखोगे खड़े होकर सामने, आप ई फॉर ईटिंग वाला हैंड कौन सा? आपका राइट हैंड. तो राइट हैंड साइड का जो पार्ट हो गया वो आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया. तो ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट जो है आपके पेनिनसुलर इंडिया में, आपको रेड सॉइल वहाँ पे मिलेगी. नाउ here is the structure of your map, and they have given you the map, and they have also told you डिफरेंट कलर्स कि डिफरेंट कलर्स अगर आपको यहाँ पे इस मैप में मिलेंगे तो वो क्या शो कर रहे हैं. लाइक उन्होंने आपको सबसे पहले अपने कलर ग्रीन देखो, मेहंदी कलर का दे रखा है, ब्राउन हिल. ठीक है, अगर आपको दूसरा कलर ग्रीन का दिखा तो डीप ब्लैक. ठीक है, फिर उसके बाद आपको और ग्रीन कलर डिफरेंट दे रखा है, वो तो मीडियम एंड शैलो. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, माउंटेन, एलुवियल. ठीक है, कैलकेरियस एलुवियल, इस तरह से डेल्टिक एंड कोस्टल एलुवियल, ग्लेशियर, स्केलेटल, तराई, है ना, कैलकेरी. तो डिफरेंट कलर्स आपको सारे दे रखे हैं, आप इसमें अपनी बुक में देख सकते हैं अच्छे से. ठीक है, तो ये डिफरेंट एरियाज़ में आपको पाई जाती हैं, ये हमारी सॉइल्स हैं. ओके, गॉट इट एवरीवन टिल हियर? अब 3 सॉइल्स तो हम पढ़ चुके हैं बेटा. अब आते हैं 4th सॉइल पे. रेड सॉइल के बाद आते हैं लेटरिट सॉइल. तो ये सॉइल आपको जो है ये ज़्यादातर आयरन इसमें ज़्यादा होता है, एलुमिनियम इसमें ज़्यादा होता है, और ये आपको ट्रॉपिकल
एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, उस ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको ये सॉइल, लेटरिट सॉइल मिलेगी। और कैसे बनती है लेटरिट सॉइल? जब आपकी हैवी रेन्स हो जाएं, ठीक है, और वो फर्टाइल जो अपर पार्ट जो है सॉइल का वो वॉश अवे कर देती है, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हैवी रेन्स वॉश अवे द फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है, आपका ऊपर का हिस्सा जो है आपकी उस एरिया की ये उतार के ले जाती है हैवी रेन्स की वजह से। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ईस्टर्न घाट्स में और वेस्टर्न घाट्स में। आपका पेनिनसुलर इंडिया के ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में आपको ये मिलेगी। क्यों, कैसे आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न? क्योंकि जो जैसे माउंटेन से एलुवियल से सॉइल आ जाती है, तो आपके पेनिनसुलर इंडिया में जो घाट से जब बारिश होती है तो ये वो आयरन जो और जो एल्युमिनियम उस घाट्स में आपको प्रेवलेंट होता है, वो जाके आपको ये उस बारिश से वो नीचे ले आती है, तो ये ऊपर का उतर जाता है तो उससे फॉर्म हो जाती है। तो देन कम्स योर माउंटेन सॉइल। तो नाम से क्लियर है माउंटेन सॉइल, ठीक है। माउंटेन सॉइल कैसे बनती है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डिपोजिशन से, उसके डिपॉजिट होने से। तो ये ज़्यादातर जो आपकी माउंटेन सॉइल होती है वो ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है। और ज़्यादातर आपको ये जम्मू और कश्मीर, ऑब्वियसली माउंटेन एरियाज़ में, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन एरियाज़ में आपको ये माउंटेन सॉइल मिलेगी। और इस सॉइल के अंदर आप वीट, सोयाबीन और शुगर केन को बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। मतलब माउंटेन सॉइल में अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर। सिक्स आपकी सॉइल है डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल आपकी लाइट होती है कलर में, और वेजिटेशन इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत कम वेजिटेशन होती है, ठीक है। और वेजिटेशन भी आपकी वेरी करती है, जैसे टेम्परेचर की वजह से या एलिवेशन की वजह से। टेम्परेचर उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा है, एलिवेशन कहाँ है, कितनी ऊंचाई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वेजिटेशन होती है। तो इस सॉइल में ह्यूमस तो कम होगी क्योंकि डेजर्ट एरिया में है, लेकिन इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स की काफ़ी मात्रा मिलेगी। और आपको ये कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली डेजर्ट एरियाज़ की, हॉट एंड सेमी एरिड एरियाज़ में आपको डेजर्ट सॉइल मिलेगी। तो आपने एलुवियल सॉइल पढ़ लिया, आपने ब्लैक सॉइल पढ़ लिया, आपने रेड सॉइल पढ़ लिया, लिटरेट सॉइल पढ़ लिया, माउंटेन सॉइल पढ़ लिया एंड डेजर्ट सॉइल। तो आपकी 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमारी इंडिया में मिलती हैं उनके बारे में आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्व कैसे करना है, ठीक है। कंजर्व मीन्स हमने सॉइल को प्रिजर्व कैसे करके रखना है कि वो एरोजन ना हो उसका। सो आप पहले मीनिंग समझ लीजिए। सॉइल कंजर्वेशन का मीनिंग होता है प्रोटेक्टिंग टॉप सॉइल फ्रॉम गेटिंग एरोडेड, ठीक है। जो आपकी ऊपर का सॉइल है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो फर्टाइल लेयर है आपकी टॉप सॉइल की, वो एरोड ना हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, तो उसको बोलते हैं सॉइल कंजर्व करना, ठीक है। तो सम ऑफ द मेथड जो हैं फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी सॉइल को कंजर्व करने के लिए, वो हो गए आपके, ये आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ योर काउंटर प्लोइंग, ठीक है। अब ये काउंटर प्लोइंग का क्या कौन सा मेथड है, ठीक है। जो फार्मर है वो प्लोइंग करता है, ठीक है ना, हल चलाता है लॉन्ग अ स्लोप रादर देन अप एंड डाउन द स्लोप, ठीक है। इट रिड्यूसेस एरोजन। आप देख सकते हैं जो फार्मर्स जो होते हैं, आपके ये तो टेरेस फार्मिंग की दे रखी है इसमें। काउंटर प्लोइंग अगर मेरे को कहीं से मिलती है पिक्चर, आई कैन सेंड यू लेटर ऑन। तो इस मेथड में जो फार्मर जो है अलोंग द स्लोप, मतलब स्लोप की जो ढलान होती है उसके साथ साथ जो है वो प्लोइंग करता है, ठीक है। इससे जो है ना तो ऊपर को वो करता है रादर देन अप एंड डाउन द स्लोप, ना वो नीचे को करता है। इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है आपकी एरोजन, कम होती है। तो काउंटर प्लोइंग ये होगी। नेक्स्ट इज़ योर टेरेस फार्मिंग। तो हिल स्लोप्स जो हैं यूज़ करते हैं आपकी लैंड को इस मेथड से, इस लैंड को कल्टीवेट करते हैं इस मेथड से। मेनली हिल्स पे ही टेरेस फार्मिंग होती है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि फार्मर्स ने स्टेप्स काटी हुई हैं। टेरेसेस मीन्स स्टेप काटी हुई हैं
ताकि जो रेन वाटर है वो अगर स्पीड से भी कभी आता है तो एकदम से वो नीचे ना उतर जाए, वो एक स्लोप्स में या स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा चल के स्लोली वो नीचे जाके नीचे पहुँचे, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की ख़राब ना हो। देन कम्स योर क्रॉप रोटेशन। अब ये सिस्टम जो है कब यूज़ होता है, जब आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स को लगाते हो एक ही सेम लैंड सरफेस पे, ठीक है। कुछ सालों तक आप उसी लैंड को उस लैंड में अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाते रहते हो, कल्टीवेशन करते रहते हो, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है सॉइल में से, ठीक है। तो कोई भी किसी भी तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म ना हो जाए सॉइल पे, तो ये क्रॉप रोटेशन उसके लिए हमें हेल्पफुल होती है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी सॉइल के अंदर वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो उसमें क्रॉप रोटेशन का मेथड चलता है। क्योंकि अगर एक ही क्रॉप को हम यूज़ करते रहेंगे को उसको वही बोते रहेंगे, तो वो जो हमारी यूटिलिटी है हमारी क्रॉप की, जो क्रॉप की जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक ही तरह की क्रॉप उसको बार बार उगाएंगे तो वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, एक बार हमने गेहूँ बोली, एक बार हमने चावल बोलिए, तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है सॉइल में वो प्रिजर्व रहती है। देन कम्स योर स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आपका अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने का मेथड है, ठीक है। कवर क्रॉप्स ऑल्टरनेटिंग विद कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन नैरो स्ट्रिप्स, ठीक है। तो जो आपकी कल्टिवेटेड क्रॉप्स आपने लगा रखी है, साथ साथ में आपने दूसरी पतली पतली रो में और क्रॉप्स भी उसके साथ लगा दी। जैसे आपने फार्म कहीं पे अगर आप जाते हो बसेस में या कार में, कभी ट्रेन्स में आपने देखा हो, रास्ते में देखा होगा कहीं पे कि जैसे गेहूँ बो रखे और साथ में आपने देखा होगा कि साइड्स में कहीं पे पॉपुलर्स भी लगे हुए हैं, है ना। तो ये आप स्ट्रिप क्रॉपिंग इसको नाम दे सकते हो। देन काउंटर बैरियर्स, bunds made using stones, grass and soil can be used to build barriers along contours to restrict the flow of water, ठीक है। तो कॉन्टूर मीन्स किनारों पे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जैसे स्टोन्स के बैरियर्स लगा दिए, ग्रास उगा दी, है ना, सॉइल के थोड़े ढेर लगा दिए किनारों पे, तो इससे पानी जो है वो बहे ना, तो इससे जो है ये भी एक रीज़न बन जाता है आपकी सॉइल इरोजन को ख़त्म करने का, कि आपकी जो है सॉइल इरोड ना हो आपकी। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा वर्ल्ड कनेक्ट के बारे में। तो और दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ग्वाम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट्स, इन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट, और इन्होंने इस चीज़ के लिए इस काम को प्रिज़र्व करने, मतलब फॉरेस्ट और ट्रीज़ को प्रिज़र्व करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, और उन्होंने 4th एनुअल एजुकेटर्स सिम्पोजियम ऑन कंजर्वेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि जुलाई 28 से 29 एंड अगस्त 1, मतलब 28, 29 अगस्त 1, तो 3 डेज़ की ये इन्होंने एक मतलब ऑर्गेनाइज़ किया एक तरह से सॉइल को कंजर्व करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। कहाँ पे लगाया था? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गुआम, SBPA कॉन्फ्रेंस रूम 129, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने ना। तो उनका एम क्या था इन लोगों का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि ओनरशिप को प्रमोट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चों के अंदर भरें कि वो नेचर को या एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे बच्चे, है ना, उनको ओनरशिप दें। तो इन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ईयर मीन्स 4 साल रेगुलरली सेलिब्रेट किया कंजर्वेशनिस्ट इन गुआम हैव, ठीक है। आपने मतलब इस चीज़ को ये वाला जो है कंजर्व करना, कि किस तरह से फॉरेस्ट को या ट्रीज़ को कंजर्व करना है, इसको सेलिब्रेट किया 4 सालों तक रेगुलरली, ठीक है। इन गुआम हैव पार्टनर्ड विद द लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड कंपनी, ठीक है। गुआम के अंदर, जगह का नाम है गुआम, वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, और
जो लोकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं कंपनीज़, उनके साथ मिलकर, उनके साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया। और जो भी एनवायरनमेंट की केयर करता है उसको भी साथ लेके इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया। दिस ईयर्स थीम इज़ वी ऑल नीड ट्रीज़, और इस साल का उन्होंने जो थीम रखा वो ये रखा था कि वी ऑल नीड trees. So with this we end with the chapter, and here is your flow chart of soil formation, soil profile and soil conservation. So these are the resources. ठीक है, किस तरह से सॉइल फॉर्म होती है, पेरेंट रॉक से, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, स्लोप ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट एंड एनिमल्स और टाइम। ठीक है, और सॉइल प्रोफाइल आपके होराइजन्स हमने पढ़े थे सारे, है ना। और अब इसमें सॉइल कंजर्वेशन में हमने सारे जो है कौन से मेथड है जिससे हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं कि वो इरोड ना हो, वो उखड़े ना। तो द मेथड्स वी हैव डन इज कंटोर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कॉन्टोर बैरियर्स, मल्चिंग, एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट्स। और सॉइल रिसोर्सेज क्या हैं हमारे इंडिया के? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, सॉइल एलुवियल सॉइल आपकी फर्टाइल सॉइल होती है कंटेनिंग अर्थ एंड सैंड लेफ्ट बिहाइंड बाय रिवर्स। ब्लैक सॉइल वेदरिंग रॉक्स, है ना, जो कि लावा रॉक्स होते हैं उनसे। रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड से रिच होती है। लिटरेट सॉइल रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो माउंटेन सॉइल ये किस तरह से बनती है? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और डेजर्ट सॉइल लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है यहाँ पे एंड हाई अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉइल। विद दिस वी एंड विद द चैप्टर। होप you all have understood it well, and any queries you can ask me on my personal number. Okay.